मिलता है। ठीक है, आप अपना कैसे नेटवर्क बनाते हैं। विवेक सर कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है आपके दिमाग में, आपको क्या अभी तक समझ में आता है, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे। आप लोग पर्सनल तो समझ गए, पर्सनल मतलब माई ओन, मेरा खुद का। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेरा खुद का अपना, पर्सनल मतलब माई ओन। लेकिन ब्रांड एक ऐसा शब्द है जो आप बार बार सुनते होंगे। अभिषेक सर, योगेश जी, ब्रांड एक ऐसा शब्द है, आप बार बार ये शब्द को सुनते होंगे। लेकिन आपके हिसाब से अभी तक आपने जो ब्रांड के बारे में समझा है, आप एक दो शब्द में फटाफट चैट में मुझे लिख के बताएं, ब्रांड का मतलब आपके लिए क्या होता है, फटाफट। एंड कविता मैम जस्ट हेल्प मी आउट कि कहां से रेस्पॉन्स आ रहा है। मैं भी चैट्स देख रहा हूं, आप भी देखते रहिए। श्योर तो सर। लेट्स चेक हु इज गिविंग द बेस्ट आंसर हियर। अरविंद कुमार जी, शशि जी, ब्रांड का मतलब आपके लिए क्या है, आप एक बार ना चैट में तो फटाफट मुझे मोहित लिख सर के कहते बताएं। हैं कि रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू, वेरी नाइस, थैंक यू। यस, रेस्पॉन्स आने शुरू हो गए। कालिंदी सर बोलते हैं भी रिकॉल वैल्यू। वेल डन कालिंदी सर। आपके हिसाब से ब्रांड अगर बोला जाए, कौन सा चीज आपके दिमाग में आता है, ये मैं जानना चाहता हूं। ओके, ऑलराइट, सो वी आर गेटिंग रेस्पॉन्सेस। तो मैं आपको बिना कोई टाइम गवाए बताता हूं। ब्रांड हमेशा एक वादा करता है, एक प्रॉमिस करता है। कौन सा प्रॉमिस, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा प्रॉमिस जिससे आपके दिमाग में एक भरोसा, एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। एक इमोशनल ट्रिगर, ट्रस्ट क्या है, एक इमोशनल ट्रिगर है कि आपके दिमाग में एक भरोसा क्रिएट होता है जब ब्रांड का नाम आप सुनते हैं। आपको लगता है कि हाँ, ब्रांड मतलब क्वालिटी, ब्रांड मतलब भरोसा, इसको लूंगा तो धोखा नहीं मिलेगा, इसको लूंगा तो ये टिकेगा। तो ये होता है ब्रांड का मतलब, राइट। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, मैंने आपको अभी डिफाइन किया और ये भी आपको बताया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं इससे। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको तीन चीजें समझनी पड़ेगी अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में वाकई में जानना चाहते हैं और वाकई में अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। तीन चीजों पे फोकस रखना पड़ेगा, ये तीन के अलावा आप हटेंगे नहीं। अरविंद कुमार जी ध्यान दीजिएगा इधर। पर्सनल ब्रांडिंग में तीन एस्पेक्ट्स क्या है। पहला एस्पेक्ट, हाउ डू आई लुक, मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे दिखता हूं, हाउ डू आई लुक। दूसरा, हाउ आई टॉक, मैं कैसे बात करता हूं, योगेश जी मैं कैसे बात करता हूं। एंड तीसरा, हाउ आई एक्ट, मैं कैसे सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करता हूं। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं कैसे दिखता हूं, नंबर वन, मैं कैसे बात करता हूं, दैट इज नंबर टू, एंड मैं कैसे एक्ट करता हूं, दैट इज नंबर थ्री। ठीक है, आई होप आप सबको यहां तक क्लियर है ये तीन शब्द। हाउ आई लुक, हाउ आई टॉक एंड हाउ आई एक्ट, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप वाकई में पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। देखिए पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा क्या है, सबसे पहले तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और उसके साथ साथ आपका अपना नेटवर्क होगा, लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, और आप जो बोलेंगे ना उनके दिमाग में कन्विक्शन बिल्ड करेंगे। ये फायदा है पर्सनल ब्रांडिंग के। ज्योति मैम गुड मॉर्निंग। एंड उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा यस कि हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग में मुझे ये तीन चीजों का जरूर ख्याल रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं वापस आप सबको रिकॉल करवाऊंगा विवेक सर के बारे में कि विवेक सर ने अपना जो पर्सनल जर्नी है वो कैसे शुरुआत किया था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। तो शशि जी ध्यान दीजिएगा कि विवेक सर ने क्या किया, कि विवेक सर ने स्टार्टिंग में अपने इनिशियल लाइफ में डिक्शनरी सेल करते थे। देन उसके बाद विवेक सर ने क्या किया कि वो कॉर्पोरेट ट्रेनर बने। जब वो कॉर्पोरेट ट्रेनर बने उन्होंने ये रियलाइज किया कि मैं बिजनेस एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं और इसका मैं बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दे सकता हूं और लोगों को मदद कर सकता हूं। विनोद कुमार जी, लोगों को मैं कैसे मदद करूंगा, विवेक सर ने सोचा। विवेक सर का विजन ही वहीं से क्लियर सेट हो गया कि मैं छोटे व्यापारी को, अजय जी, बड़ा व्यापारी बनाऊंगा। तो यहां से सोचिए उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करने का ठान लिया और वो सबसे पहले आए यूट्यूब प्लेटफॉर्म में
और वीडियो पोस्ट किए अपना ऑन बिजनेस लर्निंग। लेकिन वहां पे उन्होंने रियलाइज किया कि जितना उनका एक्सपेक्टेशन था उससे कम थोड़ा सा व्यूज आ रहे हैं, व्यूअर्स कम है, लाइक्स कम है, क्योंकि इनिशियल फेज था। और विवेक सर ने इंग्लिश में अपना पोस्ट डाला था, इंग्लिश में अपना वीडियो पोस्ट करते थे। तो मेजॉरिटी इंडिया में क्या होता है, ज्यादातर लोग हिंदी में जल्दी ज्यादा कनेक्ट होते हैं। छोटे गांव तालुका के लोग भी, उनको इंग्लिश जो है उतना वो दे आर नॉट कंफर्टेबल, आपको भी पता है, राइट अजय कुमार जी, आनंद जी सर। तो उन्होंने क्या किया, अब जितने भी पोस्ट किए तो अपने आप को करेक्ट किए, और ज्यादा रीच मतलब पहुंचाने के लिए, ज्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे इंडिया में उन्होंने फोकस किया कि मैं हिंदी में अपना वीडियोस डालूं। तो विवेक सर ने अपना ब्रांडिंग वहां से शुरुआत किया, यूट्यूब से। अभी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियंस। तो ये विवेक सर का कहानी था। उम्मीद करता हूं आपको, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग करने से क्या होता है। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको आपको ध्यान आप सबका खींचना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा विक्रम जी। एक होता है आपने कंपनी बनाया, उसको प्रमोट किया और आपका प्रोडक्ट सेल हुआ, ये एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है जो पहले से चला आ रहा है। लेकिन आज के जमाने में, आज के डेट में, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पहले आप अपने आप को एस्टेब्लिश कीजिए, पहले आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए अमन जी। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो लोग आपसे कन्विंस हो जाते हैं, उसके बाद जब आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आज के जमाने में आप पहले अपना कंपनी बनाएंगे फिर उसको प्रमोट करेंगे, ये चाहते हैं, या आप आज के जमाने में अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड के रूप में आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, और प्रेजेंट करने के बाद कविता मैम आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट करेंगे, रेकमेंड करेंगे। तो लोग अगर आप पे भरोसा कर लिए हैं, कन्विंस कर लिए हैं, विवेक सर क्या बोलते हैं, 90% ट्रस्ट, 10% स्ट्रैटेजी। तो जो 90% ट्रस्ट है वो यहीं पे बिल्ड होता है जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। ठीक है आदर्श शर्मा जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको कौन कौन से चीजों में ध्यान रखनी पड़ी। तो कविता मैम जी, मैं दोबारा से अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज डू कंफर्म। यस सर। विजिबल, ऑलराइट। या अब हम चलते हैं, एक ऐसे कंसल्टेंट के बारे में बात करूंगा, उनका कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, अल्ताफ जी का नाम आपको पहले भी सुना होगा, लेकिन उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में मैं बता दूं। तो अल्ताफ जी जो है, उनका 2019 में वो 10+2 पढ़ाई कर रहे थे, 10+2 इंटरमीडिएट पढ़ाई कर रहे थे। वहां पे उनके फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस जिस वजह से उनको जॉब ढूंढना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, इनका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल है। विकास पटेल जी, उन्होंने क्या किया, जॉब ढूंढना जब शुरू किया, उनको 5 से 7 हजार का जॉब मिलता था, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन ही 10+2 है। तो विक्रम जी, फिर उन्होंने विवेक सर का वीडियोस देखा, उनको फॉलो किया, उनसे लर्निंग ली और डिसाइड किया कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म में आके अच्छा काम कर सकता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में आके मैं अपनी लर्निंग को बढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया और बड़ा बिजनेस से सीख के उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांडिंग किया। तो ये था उनका कहानी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वो इधर आए, और उस वजह से उनको समझ में आया कि मैं अगर सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करूंगा तो मेरी ज्यादातर लोगों के साथ रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ने से लोगों की कन्विक्शन बिल्ड होगी, और अजय कुमार जी, कन्विक्शन बिल्ड होने से मेरा कस्टमर मुझे सुनेगा और मेरे रिकमेंडेशन में भरोसा करेगा। यहां से आप समझ सकते हैं उनको ढेरों, मतलब क्या बोलते हैं ना, ढेरों ऑर्गेनिक लीड्स उनके लिए जनरेट हुए। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये उनका फेसबुक पेज है। आप अगर ध्यान से नोटिस करें, 81,000 मेंबर है। इट्स नॉट अ स्मॉल ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये खुद में एक समंदर है, राइट। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, जब वो +2 पढ़ाई कर रहे थे, वो अपना जो जीवन जी रहे थे, क्या उनको इस वक्त पता था कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है। वो बड़ा बिजनेस का एक प्लेटफॉर्म में आके उनको रियलाइज हुआ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। तब जाके मैं अपना ना गाड़ी का, बिजनेस के गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा सकता हूँ।
और मेरी ये गाड़ी तेज मूव करेगी। तो फेसबुक का आपको एग्जाम्पल दिया, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उनके कितने फॉलोअर्स हैं। तो इससे फायदा क्या हुआ, जब आपको लोग फॉलो करते हैं, जो आप लोग आपको सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो लोग आपको भरोसा करते हैं। तो उनको समझ में आया कि नहीं, बिजनेस के मामले में ना मैं एक्सपर्ट रहूंगा। तो उन्होंने तीन चीज का ख्याल रखा। मैंने आपको फिर से वापस आपको लेके जाना चाहता हूँ, तीन चीज का ख्याल रखा। कौन सा तीन चीज? मैं कैसे दिखता हूं, मैं कैसे बात करता हूं, और मैं कैसे एक्ट करता हूं। इन तीनों चीज का उन्होंने ख्याल रखा, और इसके बेसिस में वो कंसिस्टेंटली पूरा सोशल मीडिया में छाने का कोशिश किया। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि इस लर्निंग से, अल्ताफ जी के लर्निंग से, आपको ये समझ में आया होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करना चाहिए और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। अगर आप लोग यहां तक मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो समझ गए, एक बार मुझे फटाफट चैट में लिख के बताएं कि यस, यू आर देयर विथ मी, आप मेरे साथ हैं। जल्दी से लिख के बताएं एवरीबॉडी जो मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे। कविता मैम, अगर आप कम्युनिटी ऐप, सॉरी, वन ऐप का अगर आप चैट देख पा रही हैं, अगर आप मुझे देख के बताएं इफ पॉसिबल फॉर यू। और यहाँ पे भी हाँ मुझे सर, चैट्स हाँ आने सर। लगे हैं। ऑलराइट, विकास पटेल जी, यस कंफर्म, थैंक यू। कालिंद जी धन्यवाद, कालिंद जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलते हैं हम आगे। और मैं आपको आगे ये लेके जाना चाहूंगा कि आपको मैंने अभी अभी बताया कि अल्ताफ जी ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैसे अपना पर्सनल ब्रांडिंग किए। अब उससे उसके आगे आपको थोड़ा लेके जाना चाहूंगा कि इनका पर्सनल ब्रांडिंग किसको करना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग किसको करना चाहिए? हु शुड डू पर्सनल ब्रांडिंग? नंबर वन, जो एंटरप्रेन्योर है। नंबर टू, जो एम्प्लॉय है। नंबर थ्री, जो फ्रीलांसर है। नंबर फोर, जो स्टूडेंट है। एंड नंबर फाइव, जो सोलोप्रेन्योर है। तो इन लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? ये अपना नेटवर्क बनाएंगे, लोग इन पे भरोसा करेंगे, कन्विक्शन बिल्ड होगा। तो कन्विक्शन और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो लोग जल्दी डिसीजन लेंगे, उनके साथ लेन देन करेंगे, ट्रांसैक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे आप बिजनेसमैन के तौर पे देख लो। अगर आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉय का एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आज के डेट में एक जॉब का वैकेंसी है एंड बहुत सारे जॉब एप्लीकेशन आते हैं। अमित कुमार जी, बहुत सारे जॉब एप्लीकेशन आते हैं, और 90% केस में जो आपका एचआर है, जो रिक्रूटर है, वो आपको लिंक्डइन में पहले ढूंढता है। इमेजिन कीजिए किसी ने अप्लाई किया है और उसका प्रोफाइल ही अवेलेबल नहीं है लिंक्डइन में। अगर है भी तो कुछ अजीब सा फोटो लगा रखा है, पिक्चर लगा रखा है, अजीब सा कुछ नॉनसेंस कमेंट उस पर लिखे हुए हैं, तो सोचिए रिक्रूटर रिक्रूट करेगा? ज्योति मैम, रिक्रूटर रिक्रूट करेगा कभी इस तरह के प्रोफाइल को? क्या मैं इसको हायर करूं? क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन जो है, लोग आपको कहाँ पे ढूंढते हैं? पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ढूंढते हैं। तो तमन्ना मैम, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करती हैं, ये तीन शब्द जो है ना, पूरा रजिस्टर कर लीजिए अपने दिमाग में परमानेंटली, कि आप कैसे दिखती हैं, कैसे बात करती हैं, सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट करती हैं। ठीक है? आप दूसरों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती हैं, ये मैटर करता है। चलते हैं हम आगे, आप सबको ले चलते हैं कि पर ये तो समझ में आ गया किसको पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग करने में दिक्कत क्या आ रही है? ये कहावत है, इट्स इजी टू मेक मनी बट इट्स डिफिकल्ट टू मेक ब्रांड। विक्रम जी, पैसा कमाना आसान है लेकिन ब्रांड बनाना मुश्किल है। इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर पैसा भी कमाना मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रांड बनाए नहीं और पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो क्या बोलते हैं, आप जो गियर चेंज करेंगे ना, उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप जब तक अपने न्यू कस्टमर्स को ऐड नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस एक्सपैंड कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को लेके कितना दिन बिजनेस करेंगे? देखिए, बिजनेस का मतलब होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अच्छे सर्विस दें, रिटेन करके रखें, और आप नए कस्टमर को भी मार्केट से ढूंढें। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पर्सनल ब्रांडिंग में फोकस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है उम्मीद करता हूं कालिंदी सर? यस।
चलते हैं संदीप भाई जी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि पैसा बनाना कमाना आसान है, लेकिन ब्रांड बनाना डिफिकल्ट है। वो इसलिए कि पैसा आपका इनकंसिस्टेंटली आएगा अगर आप ब्रांड नहीं बनाते हैं। कभी कमाई होगा, कभी नहीं होगा, कभी कमाई होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है बहुत लिमिटेड है। आप अपने नेटवर्क को जब एक्सपैंड करते हैं तो आपको वहां पे एक्सपोजर मिलता है कि आप और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। अब हम चलते हैं, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑफलाइन प्रेजेंस दोनों मिसिंग है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मतलब मैं इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे कहीं पे दिख रहा हूं, ना मैं ऑफलाइन कहीं पे दिख रहा हूं। ठीक है, मेरा फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, मेरा डिजिटल प्रेजेंस भी नहीं है, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम, मैं जो बात कर रहा हूं वो जेन्युइन होना चाहिए, तभी लोग मुझे पे भरोसा करेंगे। अगर मैं बोल कुछ रहा हूं कर कुछ और रहा हूं तो मेरा ऑथेंटिसिटी में प्रॉब्लम है, मेरे जेन्युइननेस में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी एक दूसरा प्रॉब्लम है। इस वजह से आपका क्या होता है, पुअर नेटवर्किंग। आप अगर दूसरों से के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे ऋषभ पटेल जी? अगर आप दूसरों के साथ कनेक्टेड ही नहीं है तो उनके साथ लेन देन कैसे करेंगे? तो लेन देन करने के लिए कनेक्टेड फील करना जरूरी है, उनको एंगेज रखना जरूरी है। अगला जो पॉइंट है, डिफिकल्ट टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी इन कस्टमर्स माइंड। अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की तो ऑब्वियसली आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, कन्विक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो संदीप भाई जी ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है इसी के समाधान के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप एक अच्छे पर्सनल ब्रांडिंग अपने लिए कर सकते हैं, अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब नॉर्मली जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली आप आइडियल क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्या होता है आइडियल क्लाइंट? आइडियल क्लाइंट वो होता है जो आपका परफेक्ट कस्टमर है। कौन होता है परफेक्ट कस्टमर? ध्यान दीजिएगा साइनी जी, संदीप जी, अमित जी, कि परफेक्ट क्लाइंट वो होता है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। मेरा कस्टमर कैसा हो? मेरा कस्टमर ऐसा हो, मैं कुछ भी बोलूं वो मुझे सुने, मैं कुछ भी बोलूं वो रिस्पॉन्ड करे, मैं एक बार बोलूं तो वो मेरे पे भरोसा कर ले, मैं एक बार उसको पेमेंट के लिए बोलूं तो वो मेरे लिए पेमेंट कर दे। ये मेरा परफेक्ट कस्टमर है। तो परफेक्ट कस्टमर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपका पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। समझित जी, परफेक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे, और ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सॉरी, अभी हम बात करेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। पहली चीज, पर्सनल ब्रांडिंग की बेनिफिट समझेंगे। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग में फर्क क्या है रेशमा मैम। एंड तीसरी चीज, पर्सनल ब्रांडिंग अगर आप कर रहे हैं तो दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एंड दूसरा है आपका ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं, ऑफलाइन आप कैसे पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हो तो आपके लिए क्या नुकसान है, वॉट यू आर गोइंग टू लूज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। सेल्स प्रोसेस आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा भाई? आपका जो नेटवर्क है वो बड़ा हो गया, लोग आपको फॉलो किए। हाँ, अगर आप यूट्यूबर है लोग आपको सब्सक्राइब किए, तो आप इस प्लेटफॉर्म से, जैसे कि विवेक सर ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया तो पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की, फिर उन्होंने बड़ा बिजनेस बनाया। उन्होंने पहले बड़ा बिजनेस नहीं बनाया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये यहीं पे लॉजिक है रमजीत जी। उन्होंने पहले बड़ा बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पहले क्रिएट की, फिर उन्होंने बड़ा बिजनेस बना। तो लोग जल्दी से उसको एक्सेप्ट किए, उस पर ट्रस्ट किए, क्योंकि लोग विवेक सर पे भरोसा करते हैं। यूनिकनेस, यूनिकनेस को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आपका क्या खास बात है, आपका एक्स फैक्टर क्या है, आपका एक्स फैक्टर क्या है, कि आपके अंदर वो क्या खास बात है जो दूसरों के पास नहीं है। तो मोहम्मद अली जी, आप जैसे दुकान में बैठे हैं, आपके दुकान में आप में क्या ऐसा खास बात है कि कस्टमर आपका खींचा चला है आपके पास? तो वो आइडेंटिफाई करना करेगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है।
तो विवेक सर ने अपना यूनिकनेस क्या पे देखा कि मैं बिजनेस में एक्सपर्ट हूं, मैं एक परफेक्ट बिजनेस कोच हूं जो बिजनेस का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है। तो आपने देखा होगा एलएफपी में भी विवेक सर कहते हैं प्रमोशन में कि अगर मैं आपके सवाल का नहीं जवाब दे पाया तो मुझ में ट्रेनर होने का मेरा कोई हक नहीं है। तो इतने दावे से बोल सकते हैं, वो इसलिए बोल सकते हैं उनको पता है कि बिजनेस का जो भी सवाल होगा उनके पास उसका सोल्यूशन है। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो आपका यूनिकनेस क्या है, आपका एक्स फैक्टर क्या है, आप में वो क्या खास बात। फिर ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी आप कैसे क्रिएट करेंगे? बेसिकली आप जो बोल रहे हैं ना आप वो कर रहे हैं। आपने वो डायलॉग सुना होगा राउडी राठौड़ में, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, बोलता है ना, वो इसीलिए ये ऑथेंटिसिटी है। कुछ लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। हाँ, तो आप कितने ऑथेंटिक हैं ये भी आपको एस्टेब्लिश करना होगा। एंड नेक्स्ट, इस वजह से आपका क्या है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आपकी होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानते हैं, आप तक पहुंचते हैं। तो ये था 4 मेन बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आगे हम चलते हैं और हम चर्चा करेंगे कि डिफरेंस क्या है पर्सनल ब्रांडिंग एंड कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में। डिफरेंस क्या है? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग बेसिकली जब आपका कस्टमर या आपका प्रोस्पेक्ट, जो आपका कस्टमर होने वाला है, वुड बी कस्टमर, तो वो जब आपका ब्रांड का नेम देखता है, सुनता है, तो उसको क्या फीलिंग्स आती है? कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग में सबसे पहले मैं क्या चर्चा करने वाला हूं, जब कस्टमर या आपका प्रोस्पेक्ट जब आपके कंपनी का नाम सुनता है, आपके ब्रांड का नाम सुनता है, तो वो क्या फील करता है, इससे आपकी कॉर्पोरेट की ब्रांड की एक इमेज बनती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे आपके लिए कुछ लाया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टारबक्स है, बिस्लेरी है, ये नाइकी शूज है। ठीक है मोहम्मद अली जी, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको मार्केट में नाइकी का शूज मिले, वो भी बिना लोगो वाला या इससे अच्छा क्वालिटी वाला, हाफ रेट में, हाँ, हाफ रेट में, अजय कुमार पांडे जी, हाफ रेट में मिलेगा बिना लोगो वाला, इससे अच्छा शूज, क्या आप खरीदोगे? अजय जी आपको थोड़ी देर के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, नहीं खरीदेंगे। हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे सर? वेरी नाइस, लेकिन क्यों नहीं खरीदेंगे? सर वो नकली है, नकली हो वो सकता है। नकली हो सकता है। नकली मतलब कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट और कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है, इसीलिए आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। यस सर। एक और एग्जाम्पल देता हूं, आपसे ही बात करना चाहूंगा अजय कुमार जी, कि अगर बच्चे को प्यास लगा है और मुझे पानी खरीद के देना है, और मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, बोलता हूँ पानी दो, वो बिस्लेरी की जगह पे कुछ और पानी देता है, बिस्लेरी की हाँ सर। जगह पे कुछ और पानी देता है, तो कहीं ना कहीं मेरा वो ट्रस्ट नहीं आता है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा सबसे प्योरेस्ट पानी पिए, सबसे अच्छा पानी पिए, ताकि उसका हेल्थ खराब ना हो। राइट? यस सर। तो अब बिस्लेरी के जगह पे बहुत सारे उसके डुप्लीकेट भी आ गए हैं। मैंने देखा तिसलेरी, कुछ कुछ और ऐसा लिख के सेल कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैं दुकानदार से पूछता हूँ भाई बिस्लेरी नहीं है क्या? तो ये होता है ब्रांड का पावर अजय कुमार जी। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड पार्टिसिपेशन अजय जी। चलते हैं हम आगे। ये तो थी बात कॉर्पोरेट ब्रांडिंग की। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, और पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। यस, तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है कि कस्टमर आपको देख के, आपको सुन के, आपके साथ इंटरेक्ट करके क्या इमेज क्रिएट करता है अपने दिमाग में। सामने वाला जो आपको सुन रहा है, देख रहा है या आपसे बात कर रहा है, वो अपने दिमाग में क्या इमेज क्रिएट कर रहा है, इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम का द मिसाइल मैन, एंड शाहरुख खान का आप एग्जांपल ले लीजिए। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। एक जमाना था, ध्यान दीजिएगा, एक जमाना था जब लोग सोचते थे कि पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ सेलिब्रिटीज ही कर सकते हैं। एक एक वो बैरियर्स था, एक रुकावट था। लेकिन आज के जमाने में अरविंद कुमार जी, पर्सनल ब्रांडिंग
सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, एक आम इंसान भी कर सकता है, अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है, अपना ब्रांडिंग कर सकता है। तो ये है पावर पर्सनल ब्रांडिंग की। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा क्या है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज के डेट में अमिताभ बच्चन जी पल्स पोलियो का भी एड कैंपेन्स वो किए थे, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, अपने बच्चों को पोलियो दिलवाया। या कोई भी प्रोडक्ट जब ये लोग एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, लोग उन पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपना ब्रांडिंग जो है ऑलरेडी कस्टमर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया है, कन्विक्शन ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है, और ये जो भी आके रेकमेंड करते हैं लोग उसको फट से एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए बड़े से बड़े कंपनीज क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को और अपने सर्विसेज को इनके थ्रू से संदीप भाई जी प्रमोट करवाते हैं। तो ये होता है पावर पर्सनल ब्रांडिंग में, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो जो लोग बीच में अभी अभी जुड़े हैं, थोड़ा सा मैं वापस रिकैप करना चाहता हूं। मैं चर्चा कर रहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, क्या होती है, कैसे करना है, नहीं करने से क्या प्रॉब्लम है, करने से क्या बेनिफिट्स है। और पर्सनल ब्रांडिंग सबको करना है, तभी आप जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अगर अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो आप एक एक प्रेजेंस, एक छाप छोड़ते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए, एंड आगे चल के वही लोग आपके कस्टमर में भी कन्वर्ट होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है। यही अभी तक हमने चर्चा किया। जो लोग बीच में से जुड़े थे उनके लिए मैंने एक बार क्विक रिकैप करवाया। चलते हैं हम आगे। आपको पता है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में मैंने एग्जांपल दे दिया। अब हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज के बारे में। ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज मतलब आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म से कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मोहम्मद अली जी, संदीप भाई जी, कैसे कर सकते हैं। पहली चीज तो, अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट क्रिएट नहीं की है तो ये बेसिक चीजें जो आप मिस कर रहे हैं। आई नो, बड़ा बिजनेस डिजिटल दुकान से आप अपना लिंक भेजते हो, वो भी आपका वेबसाइट है, लेकिन आप अपना पर्सनल वेबसाइट भी क्रिएट करें। जब आप अपना पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करते हैं, एक लिंक को आपका एक ब्लॉक हो जाता है। जैसे आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, वो ईमेल आईडी सिर्फ आपका है, वैसे आज ही अपना वेबसाइट ब्लॉक करें अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो। और वेबसाइट में आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, उसको यूज करने के बाद, वो वेबसाइट विजिट करने के बाद आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होता है, इसको हम यूएक्स कहते हैं, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। कालिंदी जी, कस्टमर अगर आपका या आपका फॉलोअर जो भी है, आपका वेबसाइट जो व्यू कर रहा है, पहले आपको ढूंढता है ना इंटरनेट में आप कहाँ हो, और वहां से आपको आपका जो कंटेंट है वो सुपर कंटेंट होना चाहिए। तो इसीलिए वेबसाइट में आप कौन सा चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप जितने भी आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो आपके वेबसाइट में होनी चाहिए। आपके पास्ट कस्टमर ने जो भी टेस्टिमोनियल्स दिए हैं वो होनी चाहिए, ताकि उसको लोग देखेंगे ना, सामने वाले को भी और ज्यादा ट्रस्ट एंड कन्विक्शन बिल्ड होगा। तो मोहम्मद अली जी, वेबसाइट बनाते वक्त इन चीजों का जरूर ध्यान देंगे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसका वो कैसा फील करेगा मेरा वेबसाइट देखे, क्योंकि वेबसाइट भी एक आपके लिए टच पॉइंट है। वेबसाइट भी आपके लिए एक टच पॉइंट है जहां से कस्टमर आपके बारे में एक इमेज क्रिएट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट की। आपकी कंटेंट कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। किस तरह की रेलेवेंस, आप क्या चाहते हैं वो कंटेंट नहीं चाहिए, आपका व्यूअर क्या चाहता है, आपका सब्सक्राइबर क्या, आपका कस्टमर, आपका सब्सक्राइबर, आपका फॉलोअर क्या चाहता है, उनको स्टडी करके आप अपना कंटेंट प्लीज अपडेट कीजिएगा, ठीक है। आपका कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए आपके व्यूअर्स के लिए। अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो वो आगे नहीं देखेगा, ना आपके साथ आगे कोई कनेक्शन रखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कंसिस्टेंट मैसेजिंग। ध्यान दीजिएगा, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। शालिनी मिश्रा जी, एक जगह बैठ के ना आराम से पूरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगी मैम, तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी आप बिलीव नहीं कर सकती। तो कंसिस्टेंट मैसेजिंग जो थर्ड पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बोल तो मैं कुछ रहा हूं, जब मेरे साथ कस्टमर मिलेगा ना, उसको वही एक्सपीरियंस दूंगा।
उसको वही एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। हो सकता है मेरा वीडियो में मैं कुछ बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो फिजिकली मेरे से मिल रहा है कुछ और उसको लग रहा है, यार ये तो कुछ गड़बड़ है यार। तो जो मैं बोल रहा हूं तालिंदी सर, मोहम्मद अली जी, वो मैं कर भी रहा हूं, सामने से कस्टमर अगर मुझे देख रहा है, फिजिकली मेरे से मिल रहा है, तो उसको वही एक्सपीरियंस मिल होता है, होना चाहिए। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं। अब सबको पता है यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये सब से आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बनाते हैं। जब आप अपना पिक्चर लगाते हैं, ध्यान से लगवाइएगा, और पिक्चर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप अपने आप को कंसल्टेंट बोलते हैं तो कंसल्टेंट का लुक कैसा होना चाहिए, उस लुक में आना चाहिए। मैंने अभी आपको अल्ताफ जी का एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। विवेक सर भी इनिशियली अपने फेज में एक कंसल्टेंट ही थे ना, बिजनेस कंसल्टेंट। तो उनका वो अपने लुक्स को लेके क्या ध्यान रखते थे, मैंने 3 चीजें बताई। आपका लुक, आप कैसे बात करते हैं, और आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे एक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे बना रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच शालिनी मैम, आप ध्यान पूर्वक अब सुन रही हैं, अच्छा लगा देख के। तो नेक्स्ट क्या है, बिल्ड डेटा। जब आप देखो, आज ना वी आर द क्या बोलते हैं ना, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा आबादी जो है, अगर वो है, वो इंडिया में है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज जो भी हैं। आप एक लिस्ट बनाते हो, आप अपना एक डेटा मेंटेन करो, बिल्ड योर डेटा। बेसिक चीजें, उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक चीजें होनी चाहिए ही होनी चाहिए। कम से कम तो नाम और नंबर होनी ही चाहिए। आप अपना एक लिस्ट बनाया कीजिए, उस डेटा को आप सेफली मेंटेन करके रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और आप इसको अगर स्पैम करवा देते हैं ना, लोग आपको ब्लॉक करने में टाइम नहीं लगाएंगे, फट से ब्लॉक कर देंगे शालिनी मित्रा। तो इसीलिए जब आप डेटा बिल्ड करते हैं, वो आपका पर्सनल डेटा होता है, उसको या तो खुद यूज कीजिए, या आप जिस पे भरोसा करते हैं उन्हीं के साथ लिमिटेड शेयर कीजिए। प्रिसाइजली मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद कस्टमर का सिग्नेचर। व्हाट इज कस्टमर सिग्नेचर? ये कस्टमर का प्रोफाइल पिक्चर हो, कस्टमर का स्टेटमेंट हो, सॉरी कस्टमर बोल रहा हूँ, यूजर का प्रोफाइल पिक्चर हो। अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, तो आपका जो सिग्नेचर है वो कैसा होना चाहिए, आपका अपना पिक्चर, आप क्या स्टेटमेंट लिखे हैं। हो सकता है आपने देखा उनका व्हाट्सएप विजिट किया, और व्हाट्सएप में कुछ 2 लाइंस लिखे हुए हैं, वो है तो बिजनेस कंसल्टेंट बता रहे हैं, लेकिन लिखे हैं कोई गाना, तो लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। आप विवेक सर का अगर फेसबुक पेज विजिट करेंगे, आपको डीपी से लेकर, लाइन से लेकर, पोस्ट से लेकर, हर चीज बिजनेस के इर्द गिर्द ही दिखेगा। कुछ बोलते हैं ना, सीधी बात, नो बकवास। तो आपका कस्टमर सिग्नेचर कैसा होना चाहिए योगेश कुमार? दूसरा, कम्युनिटी बिल्ड कीजिए। कैसे? जब आप ऑनलाइन पे आएंगे, ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलियंस बिलियंस में लोग जुड़ेंगे आपके साथ। एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, और इंडिया में आपके लिए और आसान है। क्यों आसान है? आपको पता है, वर्ल्ड में जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, सबसे इकोनॉमिकल रेट में, सबसे सस्ते रेट में अगर मोबाइल सर्विस कहीं मिल रहा है, तो वो इंडिया में मिल रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि इसको मैंने क्रॉस चेक भी किया है। तो मैं कुछ कंट्रीज में भी विजिट किया हूं, वहां का जो टैरिफ है, वहां का जो चार्जेस है, वो ज्यादा है। मैं ये लॉजिक क्यों आपको दे रहा हूँ विकास पटेल जी? क्योंकि यहाँ पे आप अगर दूसरों से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन होगा, राइट, और उसके साथ साथ इंटरनेट आपके लिए बहुत ही सस्ता है। तो आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग, अपना नेटवर्क आसानी से बना सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कन्विक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा था आपसे कि आप कैसे अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। एंड अगला मैं आपको क्या बताऊं, नॉलेज शेयरिंग। जहां पे भी आपको मौका मिले, नॉलेज शेयर कीजिए। योगेश कुमार जी, आपको अगर कोई इनवाइट करता है कि भाई आप तो बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप आके थोड़ा ना मार्केटिंग के ऊपर बताओ, हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम एक जूम मीटिंग कर रहे हैं। somebody is unmuted. कविता मैम, आर यू देयर? Let me check, sir. हाँ मैम। तो योगेश कुमार जी, नॉलेज शेयरिंग बहुत जरूरी है। तो जब आप
कहीं पे कोई सवाल पूछता है, मान लीजिए आप फेसबुक में हैं, किसी ने कोई सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब आप बहुत बेहतर तरीके से दिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने आपके सवाल को लाइक्स दिया, कमेंट किया। तो इसका मतलब लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने कुछ पोस्ट किया है योगेश जी, तमन्ना मैम, अगर आपने कुछ पोस्ट किया है तो ये देखना पड़ेगा किन लोगों ने रिएक्शन दिया है, क्या रिएक्शन दिया है, और आपको एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा ताकि दूसरे लोग जो सिर्फ देख रहे हैं वो भी कमेंट करना शुरू करें। आप इतना प्यारा सा एक्नॉलेजमेंट देते हो कि थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग, इट वाज रियली ग्रेट, थैंक यू, आई डू डेफिनेटली डू नेसेसरी करेक्शन। ये सब जब आप लिखते हैं ना, तो आप सामने वाले को बताते हैं कि हाँ भाई, आपका भी इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। तो अगला जो देख रहा है शालिनी मैम, वो भी पोस्ट करना शुरू कर देता है। भाई लोग, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा अपना अपना कैमरा ऑन कर ले, जो लोग कैमरा अभी भी ऑफ रखे हैं। ठीक है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, गिव मी 5 or 10 minutes मोर, देन आई विल बी रैपिंग अप। तो नॉलेज शेयरिंग, तो ये था स्ट्रैटेजीज जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके नॉलेज शेयरिंग करते हैं। अगला, अब हम बात करेंगे ऑफलाइन की। ऑफलाइन मतलब आप कोई इवेंट में जा रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है कि ड्रेस फॉर्मली, मैंने लिखा है ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अमित कुमार जी ध्यान दीजिएगा, ड्रेस अप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है। आप एक शादी में जा रहे हैं, आप एक पिकनिक में जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए अमित कुमार जी, आप पिकनिक में जा रहे हैं और पिकनिक में आपने पूरा फॉर्मल ड्रेस पहन पहन रखा है। डू यू थिंक इट्स अप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर दैट इवेंट? नहीं। तमन्ना मैम, योगेश सर, आप कहां जा रहे हैं और आपका अटायर कैसा होना चाहिए, आप सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपका अटायर अलग होता है, आप घर में हैं आपका अटायर अलग होता है, आप कोई ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो आपका अटायर बदलता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ड्रेस अप्रोप्रिएटली, क्योंकि आपको पूरा दुनिया देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट, आपके तौर तरीके कैसे हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हैं, आप एक रेस्टोरेंट में हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ गए हैं और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सामने वाला, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो बोलता है कि यार मैं इसको जानता हूं, मैंने कहीं देखा है। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो आपको कैसे बिहेव करना है, खाते वक्त कैसे बिहेव करना है, बात करते वक्त कैसे बिहेव करना है, चलते वक्त कैसे रहना है, हर चीज का एक एटिकेट्स होता है। वो आप जब ध्यान देंगे तो ये आपके पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत इंपैक्ट डालेगा, ट्रस्ट मी। उसके साथ साथ बी लाइक टू बी लाइकेबल, इसका मतलब क्या है, मैं भी वैसे ही सोचता हूं योगेश सर, अमित सर, जैसे आप सोचते हैं, तो नेचुरली आप मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि जब फीलिंग्स की लेवल ठीक होती है तो ही डीलिंग्स की लेवल ठीक होती है ना? ये विवेक सर ने कहा था। तो फीलिंग का मतलब क्या है कि ये भी ऐसे ही सोचता है, इसकी भी सोच ऐसे ही है जैसा मैं सोचता हूं, तो लोग जल्दी से कनेक्ट कर जाते हैं, राइट। उसके बाद कंपनी मैटर्स, ध्यान दीजिएगा, कंपनी मैटर्स क्या होता है। कंपनी मैटर्स आपने सुना होगा, संगति का असर। आप अभी 5 लोगों के साथ बैठे हैं और पांचों के पांच दिग्गज बिजनेसमैन है और आप उनके बीच में बैठे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं आपको, वो यही इंप्रेशन क्रिएट करेंगे अरविंद कुमार जी, कि आप भी एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन होंगे। तो ये है संगति का। और वही चीज को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं कि अगर आप कोई गलत संगत में बैठे हैं, भले ही आप बहुत सही आदमी, लेकिन लोग आपके बारे में यही परसेप्शन क्रिएट करेंगे, यही उनके दिमाग में इमेज क्रिएट होगा कि आप सही आदमी नहीं हो। तो इसीलिए बोला जाता है कंपनी मैटर्स। ज्योति मैम, आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक आप लोग को उम्मीद करता हूं क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग में आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है। एक बार मुझे फटाफट चैट में लिख के बताएं बिफोर आई मूव अहेड, जल्दी से। यस, पिंटू जी धन्यवाद, कालिंदी जी धन्यवाद, विकास जी धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। देयर आर मेनी मोर कमेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं आगे। कंपनी मैटर्स के बाद हम समझेंगे फिजिकल एनवायरमेंट। यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल मैंने दिया है आज। तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका पहला इंप्रेशन ऋषभ पटेल जी कहां से क्रिएट होता है, जब आप गाड़ी पार्किंग करने जाते हैं।
पहला इंप्रेशन वहां से शुरू। दूसरा इंप्रेशन जब आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं, दूसरा इंप्रेशन। तीसरा इंप्रेशन उस वहां पे जो रिसेप्शन में बैठा है बैठी है जो भी है, लेडीज हो या जेंटलमैन जो भी है, वो आपको कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे आपके साथ ट्रीट करते हैं। फिर आप देखते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, एम्बियंस कैसा है। फिर आप देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे है। फिर आप देखते हैं मैगजीन न्यूज़पेपर्स किस तरह का रखा हुआ है। ऋषभ पटेल जी, अभी तक आप डॉक्टर से मिले नहीं है, बात समझिए, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद एक इमेज आपके दिमाग में एक यू नो एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट होता है कि ये डॉक्टर कैसा हो, ये डॉक्टर कैसा होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। फिजिकल एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। तो राशि मैम, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इन जितने भी टच पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया, पार्किंग हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, रिसेप्शन हो, बैठने का जगह हो, ये सब टच पॉइंट्स है। ये टच पॉइंट्स पे अगर उसको अच्छा फीलिंग्स मिलता है, हाँ, उसको लगता है कि डॉक्टर भी डेफिनेटली अच्छा होगा, साफ सुथरा क्लिनिक है तो डॉक्टर भी डेफिनेटली अच्छा होगा। तो इससे इंपैक्ट होता है। गिवर्स माइंडसेट, देने वाले बनिए, सपोर्टिंग कीजिए। विवेक सर क्या बोलते हैं, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। लोगों को पसंद नहीं कोई उनको बेच के चला जाए राशि मैम, लेकिन सबको ये पसंद है कि लोग उनको हेल्प कर दें। तो गिवर्स माइंडसेट होगा तो ही आप सामने वाले को हेल्प करोगे, राइट। तो ये थे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हैं तो शशि जी आपको क्या दिक्कतें आ सकती है। तो मोहम्मद अली जी ध्यान दीजिएगा, आप अगर अपना इमेज क्रिएट नहीं करेंगे, लोग उनके दिमाग में आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो व्हाट डू यू वांट, आप जो चाहते हैं वो इमेज क्रिएट करें या वो अपने दिमाग से आपके लिए एक इमेज क्रिएट करें। आई एम वेरी श्योर शशि जी कि आप जो चाहते हैं वो करें। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते तो रिस्क क्या है कि लोग उनके दिमाग में, कोमल पटेल जी, एक अलग इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट कर लेंगे क्योंकि आपने वो क्रिएट करवाया नहीं उनके दिमाग में। अनेबल टू अट्रैक्ट आइडियल क्लाइंट, ये क्या होता है, मैं जिस क्लाइंट से साथ डील करना चाहता हूं, मेरा जो परफेक्ट कस्टमर है, थोड़ी देर पहले बताया था शशि जी, ध्यान दीजिएगा, वो मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग में फोकस नहीं किया, मैंने पर्सनल ब्रांडिंग ही किया नहीं है। तो कोमल पटेल जी, आप एक वीक कंटेंडर कहलाएंगे, मतलब आप रेस में ही नहीं है। आप प्रीमियम भी चार्ज नहीं कर सकते। कैसे प्रीमियम चार्ज, अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग की नहीं है तो आप प्रीमियम चार्ज कैसे कर लेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे तो सामने वाला देगा नहीं, लेकिन अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग कर ली है तो सामने वाला, आप जितना बोलोगे, अगर नॉर्मल से भी ज्यादा बोलते हो तो लोग देंगे क्योंकि आपने अपनी ब्रांडिंग, अपनी ट्रस्ट, अपनी कन्विक्शन लोगों के दिमाग में बिल्ड कर। एंड मेक श्योर दैट प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्सनल ब्रांडिंग इज कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी को लेकर एक एग्जांपल दूंगा। आपने नोटिस किया होगा विवेक सर हर संडे आते हैं और 10 डे एमबीए के बारे में चर्चा करते हैं। हर संडे आते हैं, 10 डे एमबीए के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले हर संडे उनका वीडियोस आता रहता है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, आपने एक पोस्ट किया और आप 2 महीना गायब रहे, कुछ और आपने डाला, आपने पहला पोस्ट डाला था हेल्थ के ऊपर, दूसरा पोस्ट डाल रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, तीसरा पोस्ट डाल रहे हैं आप कुकिंग के ऊपर, तो कोई लॉजिक नहीं बैठता है। आप किस फील्ड में एक्सपर्ट है उसी के रिलेटेड डालिए और उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। मतलब एक आपका ऑडियंस को पता होना चाहिए, यस इस संडे 9 बजे अगला वीडियो आपका आने वाला है। ठीक है, ठीक है। आप अपने फॉलोअर से उनको पूछिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो दे विल डेफिनेटली कनेक्ट, एंड दे विल डेफिनेटली कमेंट आल्सो। तो यहाँ पे समझिए कि अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा। दैट्स व्हाई टाइम फॉर एक्शन। तो हम इस स्लाइड को ना मैंने सजेस्ट करके बनाया है, टाइम फॉर एक्शन। इसमें लिखा था थैंक यू, मैंने हटा दिया। थैंक यू हर बार लिखा जाता है, लेकिन हम सुनते तो बहुत कुछ है, लर्निंग तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन एक्शन में तब्दील नहीं करते हैं। तो दैट्स व्हाई टाइम फॉर एक्शन। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्लीज उसको और एक्सेलरेट कीजिए, उसको और फाइन ट्यून कीजिए। अगर आपने अभी तक किया नहीं है, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओवर टू यू कविता मैम फॉर क्लोजिंग रिमार्क्स।
थैंक यू सो मच अब्दुल सर, बहुत ही बढ़िया सेशन आपने लिया एंड बिल्कुल सही कहा कि दिस इज द टाइम फॉर एक्शन, है ना। तो ये टाइम है जहां पे हमें इस पे एक्शन लेना ही है। और ये जो पर्सनल ब्रांडिंग जो एक वर्ड है, जैसे कंपनीज इतनी हार्डवर्क करती है, मार्केटिंग करती है अपनी ब्रांड बनाने के लिए, तो हमें भी इंडिविजुअल अपनी ब्रांड बनाने के लिए यही स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी होगी। एंड अब्दुल सर बहुत ही ब्यूटीफुली ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज एंड ऑफलाइन स्ट्रैटेजीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है शालिनी मैम। तो अगर हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग अगर इंप्रूव करना है तो यही स्ट्रैटेजी के अराउंड हमें काम करना पड़ेगा। एंड एक और टिप मैं आपको दूं, इंटेंशनल एफर्ट्स हमें लगेंगे विकास सर। मुझे इंटेंशनली वहां पे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस तरीके से तैयार होना है, मुझे इस तरीके से खड़े होना है, मेरा जेस्चर कैसा चल रहा है, मेरा पोस्चर कैसा है, मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, क्या मेरे फेस में स्माइल है या नहीं है। कल हमने बात किया था ना कि जो इमोशन होती है बहुत कंटेजियस होती है। तो ये सारी चीजें जो इंटेंशनली आपको जो है दिमाग में रखना होगा, तभी आपकी एक्ट, तभी आपकी रिस्पॉन्स जो है सामने वो पहुंचेगा, है ना। और ये आपको हेल्प करेगा, जैसे अब्दुल सर ने कहा कि एक सक्सेसफुल लाइफ या एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी अगर आप अपनी अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग बना पाते हो, और इसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एंड राइटली सेड अब्दुल सर, दिस इज द टाइम फॉर एक्शन। एंड आई होप हम सब तैयार है ये पूरी एक्शन के लिए। तो अभी जल्दी से एक और एक्शन का टाइम है जहां पे आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपने कैसे समझा है, कितना समझा है। तो ये एक्शन करने का टाइम है। तो नम्रता मैम, आई एम श्योर अभी चैट बॉक्स में आपको लिंक आ थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।